उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकेबंदी चल रही है। अब तो अमेरिका के एक सैन्य समझौते ने चीन की चिंता वहां बढ़ा दी है। यह समझौता अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया के बीच हुआ कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों को इंडोनेशिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। जरूरत पड़ने पर वो इंडोनेशिया के आसमान में उड़ान भर सकेंगे। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच ये जो डील हुई है, इसको चीन के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया की सीमा मलक्का स्ट्रेट नाम के समुद्री गलियारे से लगती है। वहां भी एक स्ट्रेट है। उस गलियारे से चीन अपनी जरूरत का 80% तेल और गैस मंगवाता है और दूसरा सामान भी मंगवाता है। मतलब सारा जो व्यापार होता है वो वहीं से होता है। ईरान समेत खाड़ी देशों से चीन जो तेल और गैस खरीदता है वो इसी रास्ते से उसकी धरती तक पहुंचता है। और माना जा रहा है कि इंडोनेशिया के साथ सैन्य समझौता करके अमेरिका ने मलक्का स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसे चीन के लिए खतरे पर तौर पर देखा गया। मलक्का स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी से दक्षिण चीन सागर में आने जाने का शॉर्टकट रास्ता है। एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। भारत और अंडमान निकोबार द्वीप के भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप हैं उसके नजदीक है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक तरफ मलेशिया, दूसरी तरफ इंडोनेशिया। सिंगापुर की सीमा भी मलक्का स्ट्रेट से लगती है। तो दुनिया में समुद्र के रास्ते जो भी कारोबार होता है उसका करीब 25% हिस्सा इसी रूट से होता है। जो सारा कारोबार होता है, 1/4 व्यापार इसी रास्ते से होता है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाने वाले सारे जहाज जो हैं इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इसी रास्ते से जहाज फिलीपींस जाते हैं, ब्रुनेई भी जाते हैं, कंबोडिया भी जाते हैं, वियतनाम भी जाते हैं, ताइवान भी जाते हैं, जापान भी जाते हैं, चीन भी जाते हैं, उत्तर कोरिया जाते हैं, दक्षिण कोरिया जाते हैं। मलक्का स्ट्रेट को तो चीन के कारोबार की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, चीन तक भी माल यहीं से जाता है और चीन का माल भी जो जाता है उसका भी सबसे बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। चीन में बनने वाले मोबाइल फोन हो, कपड़े हो, मशीनें हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सब कुछ इसी रास्ते से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। 80% चीन का तेल और गैस भी जो आता है सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है या इराक जैसे खाड़ी देशों से आता है, वो भी मलक्का स्ट्रेट से ही होकर आता है। इसी वजह से यह समुद्री गलियारा चीन के लिए बेहद अहम हो जाता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया या इसमें कोई रुकावट आ गई तो चीन की फैक्ट्रियों का काम रुक सकता है, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता भी रुक सकता है। इसलिए अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जो यह सैन्य समझौता हुआ है, इससे माना जा रहा है चीन की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि समझौते की वजह से इंडोनेशिया और मलक्का स्ट्रेट तक अमेरिका की पहुंच हो जाएगी। वहां उसकी सेना का दखल बढ़ सकता है। और अमेरिका से 36 का आंकड़ा है चीन का, वो ऐसा सपने में भी नहीं होना देना चाहता कि अमेरिका वहां आकर बैठ जाए। चीन की परेशानी लेकिन यह है कि मलक्का स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल तो नहीं है। सीमा इसकी मलक्का स्ट्रेट की इंडोनेशिया से लगती है, मलेशिया से लगती है, सिंगापुर से लगती है। वहां से चीन का बॉर्डर 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मलक्का स्ट्रेट की लंबाई करीब 800 किलोमीटर। लेकिन कई जगहों पर यह बेहद संकरा हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो आपने देखा कैसे संकरा होता है। यहां तो मलक्का स्ट्रेट तो एक जगह 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा हो जाता है, इतनी कम चौड़ाई रह जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी संकराई तो हॉर्मूज गलियारे की सबसे कम चौड़ाई तो 33 किलोमीटर के आसपास है। मलक्का स्ट्रेट कई जगहों पर 3 किलोमीटर से भी कम चौड़ा रह जाता है। हालांकि इस स्ट्रेट का मालिकाना हक किसी भी देश के पास नहीं है, क्योंकि वही अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और नियम तो ये कहते हैं कि हॉर्मूज भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। लेकिन मलक्का स्ट्रेट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर की समुद्री सीमा में आता है, इसलिए इन तीनों देशों का वहां कंट्रोल रहता है। और ये तीनों ही देश अमेरिका के पाले में माने जाते हैं, उसके करीबी माने जाते हैं, उसके साथी माने जाते हैं। और इंडोनेशिया ने तो अमेरिका के साथ ये सैन्य समझौता कर लिया, उसकी सेना के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब इस डील को हरी झंडी मिली है तब मिली है जब इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। वहां अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से उन्होंने मुलाकात की, कई घंटों की बैठक हुई। दोनों देशों ने रक्षा समझौते की घोषणा कर दी। इस समझौते के तहत अमेरिका और इंडोनेशिया आने वाले वक्त में अपने मिलिट्री संबंध, सैन्य संबंध मजबूत करेंगे, मिलकर हथियार बनाएंगे। दोनों देशों के बीच समय समय पर मिलिट्री ड्रिल होगी। तो इस समझौते में सबसे खास बात यह है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका के लिए अपनी एयर स्पेस खोल दी। उसके लड़ाकू विमानों को अपनी हवाई सीमा में घुसने की इजाजत दे दी है। जरूरत होने पर वो इंडोनेशिया के ऊपर उड़ान भर सकेंगे आसमान में।
यही बात चीन की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया का रास्ता खुलने से मलक्का स्ट्रेट पहुंच जाएगा अमेरिका। मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचना अमेरिका के लिए आसान हो जाएगा। वो जब चाहे तब अपनी फौज वहां भेज सकता है, हेलीकॉप्टर भेज सकता है, ड्रोन भेज सकता है, लड़ाकू विमान भेज सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी जो रास्ता है, वो समुद्री रास्ता, वहां अमेरिका की निगरानी बढ़ गई एक तरह से, उसकी पकड़ मजबूत हो गई इस समझौते से। ऐसे में जरूरत पड़ने पर अमेरिका किसी भी वक्त इस रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट में रुकावट आई तो चीन में कोहराम मच जाएगा, उसकी आर्थिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर मलक्का स्ट्रेट बंद हुआ चीन के लिए, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाने के लिए फिर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इंडोनेशिया के 2 द्वीपों के बीच से रास्ता निकलता है। उन द्वीपों का नाम है सुमात्रा और जावा। तो सुमात्रा के दक्षिणी छोर पर और जावा के उत्तरी छोर पर एक गलियारा है। यह गलियारा भी हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और आगे चीन समेत कई देशों तक जाता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट की तुलना में यह रास्ता करीब 1000 किलोमीटर लंबा है। तो वहां से आने वाले जहाजों को फिर समय भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। ऊपर से यह लंबा वाला रास्ता खतरनाक भी है और ज्यादा संकरा भी है, क्योंकि उस हिस्से में समंदर में पानी उतना गहरा नहीं है। तो बड़े जो जहाज होते हैं, खासकर जैसे VLCC जहाज होते हैं जिनमें 20 लाख बैरल तेल जाता है, वो बहुत गहरा पानी चाहिए होता है उनको चलने के लिए। पानी में बड़ी बड़ी वहां पर चट्टानें हैं, जहाजों से टकरा सकती हैं, बड़ा हादसा हो सकता है ये दूसरे वाले रास्ते से। इसलिए मलक्का स्ट्रेट को शॉर्टकट ही नहीं माना जाता, बल्कि वो एक सुरक्षित रास्ता भी माना जाता है। उसकी चौड़ाई एक जगह जाकर तो 3 किलोमीटर से भी कम रह जाती है, लेकिन वो पानी गहरा है, वहां से बड़े जहाज निकल सकते हैं, भारी से भारी जहाज निकल सकते हैं। अब इस गलियारे पर अमेरिका की बढ़ती घेरेबंदी चीन के लिए खतरे की आहट है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। उसका कहना है कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाजों को जाने की इजाजत दे सकता है। कि हॉर्मूज गलियारे में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, तो सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल नहीं है, ओमान का भी तट है दूसरी तरफ। ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी के हमले के डर से गुजर सकते हैं, ये ईरान कह रहा है। ओमान के किनारे से जो जहाज फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी, उन्हें वहां से सुरक्षित जाने देगी। लेकिन हॉर्मूज गलियारे को खोलने के इस प्रस्ताव के साथ ईरान ने एक और शर्त भी रखी कि यह प्रस्ताव तभी लागू होगा जब अमेरिका उसकी मांगों को मान लेगा। उसके बाद ही ईरान ओमान के किनारे से जहाजों को जाने देगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कुछ कहा नहीं गया और ना ही ओमान की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कोई बयान दिया गया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच ये वही हॉर्मूज गलियारा है जो पिछले करीब 1.5 महीने से बंद है। पहले कुछ जहाज निकल भी रहे थे, लेकिन अब समंदर का ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, एक भी जहाज नहीं गुजरा, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे की एक तरफ ईरान है फारस की खाड़ी की तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है ओमान की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ। ईरान बिना टोल लिए दूसरे देशों के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार नहीं करने दे रहा। अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों को घेरने में जुटा है और जो ईरान को टोल देकर आ रहे हैं उनको भी नहीं जाने दे रहा। ईरान टोल दिए बिना नहीं जाने दे रहा, अमेरिका जो टोल दे रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहा। उसका मकसद ईरान के तेल कारोबार को रोकना है, इसलिए वो ईरान के बंदरगाहों से आने वाले, ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को रोक रहा है। और हॉर्मूज गलियारों पर ही नहीं रोक रहा, वो तो जो चाबहार बंदरगाह है वो हॉर्मूज गलियारे में नहीं है, वो तो खुले समुद्र में है, वहां पर भी निगरानी करके बैठा अमेरिका। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में हॉर्मूज गलियारे से एक भी जहाज नहीं गुजरा, कोई भी जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ नहीं सका। अमेरिका की नाकेबंदी के तीसरे दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम करने के लिए ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाजों को जाने की इजाजत दे सकता है, किसी भी जहाज पर वहां हमला नहीं करेगा, किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका को उसकी मांगे माननी होंगी। वो मांगे जिन्हें ईरान ने पहले दौर की बातचीत के दौरान अमेरिका के सामने रखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले संकेत दिए थे कि ईरान और अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है, दोनों देशों के नेता एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दे हैं, परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा मुद्दा है, यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा है, युद्ध के हर जाने का मुद्दा है जो ईरान मांग रहा है। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि इस बार हॉर्मूज गलियारा खोलने का मुद्दा सबसे अहम हो सकता है।
कि रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बातचीत से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव कम करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा उसको खोलने का कि ईरान इस समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के जहाजों को निकलने दे सकता है, बिना रोक टोक के जाने दे सकता है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में हॉर्मुज गलियारे के ओमान वाले हिस्से का जिक्र किया। ईरान कह रहा है कि ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी डर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सकते हैं, ओमान के समुद्री रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। जो जहाज ओमान के हिस्से वाले समंदर से होते हुए फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे वो या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी। मतलब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने समुद्री हिस्से से जहाजों को जाने नहीं देना चाहता, अपने हिस्से से। वो कहता है जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे वो ओमान के हिस्से वाले समुद्री रास्ते का ही इस्तेमाल करे, दूसरी तरफ ओमान है उस तरफ का इस्तेमाल करे। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने इस प्रस्ताव के साथ अमेरिका के सामने शर्त रखी है कि अमेरिका को उसकी सभी मांगें माननी होंगी, तभी वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपने प्रस्ताव में ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने का जिक्र किया है ताकि हॉर्मुज गलियारे के ओमान के हिस्से से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी की जा सके। हालांकि ईरान के इस प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर इजरायल और लेबनान में चल रही सीजफायर की कोशिशों के बीच इजरायल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। इजरायल की सेना ड्रोन की मदद से लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर नजर रखे हुए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमले किए। उसने दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया, कई लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। इजरायल की सेना ने यह भी दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड हथियार भंडार बरामद किया, छिपा हुआ हथियार भंडार जो जमीन के नीचे बना था ताकि किसी को कानो कान खबर न लगे। उस भंडार में कई खतरनाक हथियार रखे गए थे जिन्हें इजरायल ने तबाह कर दिया। उस पर हवाई हमले किए, ड्रोन हमले किए। हमले के बाद जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी ढेर करने का दावा किया। उसका कहना है वो लड़ाके उस पर हमले की साजिश रच रहे थे, उसे निशाना बनाने की तैयारी में थे। लेकिन इजरायल की सेना को भनक लगते ही वो सतर्क हो गई और दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक कई हमले कर दिए, ड्रोन भेज दिए। उन लड़ाकों की पहचान की गई, उन्हें टारगेट किया और मार गिराया। वो पेड़ों के बीच छिपते हुए अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे, तभी उन पर ड्रोन हमला किया गया। इजरायल की सेना ने हथियार के ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने दावा किया हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे कई हथियार छिपा रखे थे, राइफलें, रॉकेट, गोला बारूद छिपा रखा था। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमले करके उस ठिकाने को भी तबाह कर दिया। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही है इजरायल की सेना, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसे तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाई जारी है। एक तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ खबर आई कि इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर भी हो सकता है, युद्ध विराम पर बात बन सकती है। नेतन्याहू ने दशकों बाद लेबनान से बातचीत होने की बात कही। ईरान ने भी लेबनान पर हमले नहीं करने की शर्त रखी थी। उसकी 10 शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएं। लेकिन एक तरफ दोनों के बीच सीजफायर की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छोड़ने के मूड में भी नहीं दिख रही। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है, हमले और तेज कर दिए इजरायल की सेना ने। लेबनान के मीडिया ने बताया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के रुमान गांव पर हमले किए, कई इलाकों को निशाना बनाया, ड्रोन हमले किए, बम गिराए। हमले के बाद एक साथ कई जगहों पर जोरदार धमाका हुआ, कुछ इमारतों से आग की लपटें निकलती दिखी। काफी देर तक धमाके की आवाज आती रही, एक के बाद एक विस्फोट होते रहे, पूरा इलाका गूंज उठा। कि दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान की सरकार सीज फायर की कोशिश भी कर रहे हैं।